कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 13 में हमने 6 और 7 कंप्लीट किया। तो कितना अद्भुत था वो 6 और 7। हमने जाना कि क्षेत्र किसको बोलते हैं। अभी तक बहुत कन्फ्यूजन था, तो हमको एक हद तक क्लियर हो गया कि क्षेत्र किसको कहते हैं। क्षेत्र यानी जो बोलते हैं ना, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यानी उसमें कर्म भी आ गया हमारा। काफ़ी हद तक हम जान लिए बॉडी को क्षेत्र बोलते हैं। तो क्षेत्र सिर्फ बॉडी है क्या, स्थूल है क्या? नहीं, इसमें कुछ सूक्ष्म भी है, शरीर है ना, वो भी है। यानी सूक्ष्म शरीर क्या हो गया, हमने देखा कि क्या क्या है। तो हम सब एक बार ब्रशअप करके आगे बढ़ेंगे। और हम आज एंटर कर रहे हैं एक नए श्लोक में, जो है 8 नंबर श्लोक है, जो 13 चैप्टर का। वो अद्भुत है। और 8 से 12 हम देखेंगे उसमें क्या क्या है, उसको संक्षेप में 8 से 12 एक्चुअली इसमें है क्या, और फिर 8 श्लोक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं परमात्मा से हम प्रे करेंगे कि इसको मैं जस्टिस कर सकूं। इतना इसमें अद्भुत है, एक पूरा ज्ञान से भरपूर है अभी। ठीक है, तो इसको हम समझने के सब अटेंशन रखें, और किधर भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछे। ओके, ये समझ गए ना तो समझो ये सब बोलते ना, ये श्लोक अपने आप में इतना कंप्लीट है। ये हम समझ गए तो हमको बहुत लाइफ इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा कि हमको समझ गया ना कि हमको किस, ये नॉलेज किसे कहते हैं, वो हमें क्लियर हो जाएगा। और नॉलेज हमको कहाँ पहुँचाएगा, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। हमको एक पर्पस मिल जाएगा लाइफ में। अभी तो हमको पर्पस ही हम जी रहे हैं ना, हम कंफ्यूज है पर्पस को लेके। हम भौतिक चीज़ को अपना पर्पस समझ रहे। तो उससे हम निकलेंगे, हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है इंसान बने, वो हमको क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो लेट्स पहले प्रे करते परमात्मा को कि हमें ये श्लोक को हम सब समझ सके और उसको जस्टिस कर सके। इसको पूर्ण जैसे अर्जुन ने समझा है, एटलीस्ट वैसा नहीं तो एटलीस्ट हम इसको एटलीस्ट ये आज के कलयुग के टाइम में उसको, ये श्लोक 8 को जो नॉलेज है, जो प्योर नॉलेज है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ का नॉलेज है, ये हम नॉलेज को समझ सके। ये अद्भुत होने वाला है। तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमको एकदम जितना सरल भाषा में हम इसको समझ सके उतना सरल हो। और एज अ साधक जो हम तो प्रैक्टिकली यूज़ कर सके उस भाषा में हो, कि हम इसको प्रैक्टिकली यूज़, सिर्फ ऐसा नहीं सरल नहीं, इसको हम यूज़ कर सके वैसा हमारा हो। तो परमात्मा को प्रार्थना करते हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाइए और पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें। हमसे प्रार्थना करें कि आज के इस ज्ञान को हम एकदम सरल एक साधक के रूप में इसको समझें। कैसे हम इसे साथ सके जीवन में इसको उपयोग कर सके, उस स्वरूप में समझें। उनका साथ, परमात्मा का साथ, परमात्मा का प्रेम हमेशा हमें मिलता है। और आज तक के लिए जो भी हमें मिला, सब चीज़ के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा आंखों में और चेहरे पे लगा। ओम श्री गणेश। तो जैसे हमने देखा श्लोक, हमने चैप्टर 13 में श्लोक 6 और 7 हमने कंप्लीट किया। और 6 और 7 में हमने देखा क्षेत्र का कंप्लीट पार्ट हम समझेंगे, क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना। और इससे हमारा काफ़ी कन्फ्यूजन हट गया होगा, सब मुझे लगता है। नहीं भी हटा है तो अभी 8 श्लोक 8 से लेकर 12 तक हमारा सब क्लियर हो जाए। 8 से 12 ये पूरा नॉलेज, हमको ऐसा नॉलेज मिलता है, बोलते हैं हमको एक पर्पस भी मिलता है, एक नॉलेज भी मिलता है, प्योर नॉलेज। और प्योर नॉलेज हमें पर्पस देता है लाइफ में। वैसा नॉलेज जो ज्ञान हमें पर्पस देता है ना, एक बोलते जीवन का एक मकसद देता है। जो नॉलेज जो कुछ दे ही नहीं हमें, कुछ मार्ग नहीं बता सके, कोई पर्पस नहीं दे सके, वो नॉलेज ही नहीं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, कुछ काम का नहीं है। वो ज्ञान जब बनता है जब हमें वो दिशा दे सके, वो लाइफ में एक पर्पस दे सके, उद्देश्य दे सके, लाइफ में जीने का पर्पस दे सके। तो ये हमको 8 से 12 में वो देने वाला, अद्भुत होने वाला है। तो हम 6 से 7 तक को जो जो श्लोक है उसको रिवाइज करते हुए, ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इस क्षेत्र हमने क्या समझा। और इसका सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हमने काफ़ी डिटेल में किया है। तो रिकॉर्डिंग कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग और डिटेल में सुन सकते हो जो मिस किए हो लोगों के। तो अभी 6 में हमने देखा कि टोटल जो भी 24 एलिमेंट को हमने देखा, है ना। 24 एलिमेंट जो भौतिक एलिमेंट है वो डिटेल में मिल जाएगा, जिसमें 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मंत्र है ना। वो सब डिटेल में रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। उसके अलावा हमने 4
ये भी देखे, चार क्या थे जो अंतकरण के जो ये थे, है ना, चौथा स्टेज इसको होता है अंतकरण के चौथा, यानी क्या उसमें क्या था, मन बुद्धि अहंकार और जो प्रकृति जो तीन मोड्स में ऑपरेट करते हैं, ये सब हमने देखा। तो ये क्या हो गया था, स्ट्रक्चर उनको मिल गया 6 में। और साथ में क्या मिला, वो फील्ड ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअली एक्टिविटी जो एक्चुअली हम कर्म करते क्या करते एग्जैक्टली हम करते क्या उसमें, तो वो हमने देखा। और उसमें हमने क्या देखा, हम स्लाइड ब्रशअप करेंगे जो कल का था हमारा। तो उसमें हमने क्या देखा, वो हमने संक्षेप में लूँगा मैं पूरा डिटेल। इसमें हमने देखा इच्छा द्वेष ये सब कैसे हमको, वो सब इच्छा हमारी इच्छा होती है, द्वेष होते हैं, सुख दुख होते हैं, है ना, ये संघात हम करते हैं, जीवन में कुछ लक्षण हमें जीवन के लक्षण दिखते हैं, वो सब हमने धीरे धीरे लिया। फिर धैर्य, ये सब संक्षेप में ये सब कर्म ही है, तो यानी एक्टिविटी एक किस्म का, ये एक्टिविटी सब क्षेत्र का है, ये हमको समझना। हम उसको क्या समझते हो, क्षेत्र का नहीं हो, किसका है, क्षेत्र के बाहर की चीज़ है, वो क्षेत्र ज्ञान है, क्षेत्र ज्ञान नहीं है, क्षेत्र ज्ञान अलग है और ये सब क्षेत्र का ही चीज़ है। तो ये हमको समझे हमने, क्षेत्र में इसको हमने समझा है ना। जो भी डिज़ायर जो इच्छा होती है वो भी इच्छा कहाँ से आती है, क्षेत्र से, बॉडी से ही आती है, तो बॉडी का ही पार्ट हुआ। मन बुद्धि जो भी वहाँ से जो भी आया वो चीज़, मन बुद्धि अगर क्षेत्र का है तो उसका आउटपुट भी क्षेत्र का ही होगा। तो ये हमको समझना, क्षेत्र का ही चीज़ है, राइट। तो क्षेत्र ज्ञान को जाने से पहले हम इसको क्षेत्र ज्ञान है क्या हम पूरा समझेंगे, पर ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। तो ये हमने कल डिटेल में किया है, तो ये हम रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो इसमें हम समझ गए कि क्या, एक तो उनको स्ट्रक्चर मिला और उस स्ट्रक्चर के आसपास क्या एक्टिविटी होते हैं, है ना। तो फील्ड हो गया, फील्ड के एक्टिविटी होगा, तो ये सब क्षेत्र में आता है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी यानी फील्ड, और उसमें क्या एक्टिविटी होता है, यानी खेत, एक खेत की ज़मीन है उसमें क्या खेती हो रही है, वो क्या एक्टिविटी है जो हमको खेती मिली है, वो सब किस में आ गया, वो सब हमारा क्षेत्र में ही आ गया, राइट। ये क्लियर हो गया। तो अभी हम 8 से 12 हम देखेंगे कि 8 से 12 में क्या है फिर। तो 8 से 12 में हम प्रोसेस ऑफ नॉलेज, यानी बोलते हैं ना ज्ञान की प्रक्रिया को हम समझेंगे। कि ज्ञान की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो अपनी जगह है, पर एक प्रक्रिया जो होती है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज को ही ज्ञान कहते हैं ना। तो वो हम समझेंगे कि बोलते हैं ना प्रोसेस ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान को हम समझेंगे, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है उसको समझेंगे। और ये ज्ञान की प्रक्रिया फील्ड का एक्टिविटी नहीं है, ये उससे विपरीत है, ये हमको समझना है। ये ज्ञान को समझ के हम क्या इस फील्ड और एक्टिविटी को हम करेंगे ना, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, इसको समझ के, ये नॉलेज को पर्पस को लेके हम इस स्ट्रक्चर को उसके एक्टिविटी को देखेंगे, नियंत्रण करेंगे, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। उसी कैसे करना है, क्या करना है अभी ना बोलते हैं हम, ये 8 से 12 में यही होने वाला है, इतना अद्भुत होने वाला है 8 से 12। ओके, तो ये क्या और ये ज्ञान को किस लिए, जो ज्ञान की जो प्रक्रिया है किधर लेके जाएगी हमें, एब्सोल्यूट ट्रूथ पे, सत्य की तरफ। अभी यही प्रोसेस को हम 8 से 12 में चलने वाले, जो भी ज्ञान की प्रक्रिया है कहाँ लेके जाएगी हमें, सत्य की तरफ। सत्य में सत्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य की बात कर रहा हूँ। सत्य यानी क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है, वो परिवर्तन बोलते हैं ना, जो टेम्पररी नहीं है, जो परमानेंट है, वो हमेशा वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही था, वैसे ही है, वैसे ही रहेगा। जैसे आत्मा, आत्मा अनंत है, उसको वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो शुद्ध सतो ही होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है ना। जो भी होता है वो आत्मा हमारी बॉडी में होता है, क्षेत्र में होता है, और ज्ञान में हो सकता है थोड़ा बहुत अशुद्धता, और उसका आवरण आत्मा में होता है, यानी जो प्रारब्ध लेके आत्मा चलता है ना, कैरी करता है, वो हो सकता है, तो उसको वो उसमें आवरण चढ़ता है आत्मा पर। आत्मा क्या है, शुद्ध सत्व है, यानी प्योर एकदम, उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये हमको समझना है। तो हम क्या, आत्मा जितने हम समझ गए ना, तो फिर वो आवरण और हमको मैटर नहीं करेगा, वो कुछ हमको आवरण कुछ एकदम सब बोलते हैं हम शुद्ध सत्व में हो जाएंगे। पर हम क्या, हमारा कन्फ्यूजन किधर रहता है, कन्फ्यूजन ये है कि हम खुद को आत्मा नहीं समझते, वही ये प्रक्रिया नॉलेज को समझना पड़ेगा। ये हम समझेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब क्लियर हो गया, तो हमें पता चल जाएगा हम क्या है, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को समझने के लिए क्या है, ये प्रक्रिया ही हमें समझाएगी कि सत्य क्या है। और एक बार सत्य समझ गए तो हम क्या, हमें पता चल जाए, तो उसी दिशा में हम जा रहे हैं। अगर हम इसमें नहीं गए तो हम क्या करेंगे, हम ये भौतिक दुनिया में ही फंसे रहेंगे,
भौतिक में यानी क्षेत्र में फंसे रह गए, और क्षेत्र में फंसे रहना क्या, 24 एलिमेंट में ही फंसे रह गए। हमें 24 एलिमेंट दे काम ने क्या स्ट्रक्चर, वो भी अद्भुत है, वो कुछ कम नहीं है। 24 एलिमेंट में उसमें मन बुद्धि अहंकार भी है ना, और प्रकृति भी है, जो तमो रजो सतो अपने आप में सब इतना इतना बड़ा है कि वो एक एक को चीज़ को ये नहीं, तो वो सब क्षेत्र का ही पार्ट है। तो उसका इंटरेक्शन को ज्ञान की प्रक्रिया नहीं कहते, ये हमको समझना है। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है, पर वो ज्ञान की प्रक्रिया जो हमें सत्य की तरफ लेके आएगी, वो इंटरेक्शन ये 24 एलिमेंट के साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है, उनको वो पर्पस की तरफ है, जो हमें ये पूरे पूरे स्ट्रक्चर को हमको उसकी दिशा में हमको लेके आना है। उसके बारे में जानना नहीं है, उसके बारे में जो जानना था हम क्षेत्र में 6-7 में जान लिए क्या है। अभी ये उसके विपरीत है, जो हमको दिशा देगी कि हमको किस तरफ जाना है, हमको सत्य की तरफ जाना है, जो हम परमानेंट क्या है, हम क्या है, वो हमको लेके बताए। ठीक है, और ये जो नॉलेज है हमको क्या करेगा, हमको हम जो जकड़े हैं बॉन्डेज में, जो आसक्ति, हम जो शरीर की आसक्ति है, जो शरीर से रिश्ते की आसक्ति है, सब आसक्ति से हमको दूर करेगा। वो उसको हमको और एंटेंगल नहीं करेगा बॉडी में, क्षेत्र में, और हमको फंसाएगा नहीं, उस क्षेत्र से हमको मुक्त करेगा। ये ऐसा ज्ञान है, और ये ज्ञान किधर होने, आर्ट से बात अद्भुत है। हम पहले इसको आर्ट को ले गया, आज हम आर्ट के जो जो मेन बिंदु है उसको टच करेंगे, और ये हमको क्या करेगा, और ये हमको क्या करेगा, और हमको प्योर करेगा और प्यूरिफाई करेगा। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक बोलते ना एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन में, तो कोचिंग हो गया, एक ट्रेनिंग का चालू हो गया, एक ट्रेनर ने कुछ पॉइंट्स बताया, आपने रट लिए तोते की तरह, और वो एक्सरसाइज में रट लिया, एक्सरसाइज को लिख लिया, हो गया काम। ऐसा है नहीं है, ये पूरा शुद्धि क्रिया है, पूरा प्यूरिफाई किसको हम करेंगे, ये नॉलेज हम समझ गए तो हमने क्या प्यूरिफाई कर दिया, मन और बुद्धि को। और वही मेन है ना, मन और बुद्धि मेन है। पर लोग आजकल वेस्टर्न लाइन में प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट बोलते हैं। हार्ट यानी हम भौतिक हार्ट की नहीं बात कर रहे। जब हम हार्ट को प्यूरिफाई बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है मन और बुद्धि, क्योंकि वहाँ से इमोशन सब वहाँ से आता है, इमोशन को फील हार्ट में होता है राइट, क्योंकि उधर हमारा चक्र है ना, अनाज चक्र, जो चक्र है वो हिसाब से हमको, चक्र हार्ट नहीं है, चक्र इधर है जो सेंटर में है हार्ट की, तो उसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। पर चक्र हार्ट का लोकेशन नहीं है, हार्ट के स्पाइन पे जो लोकेशन है उसको चक्र बोलते हैं। तो वो चक्र हार्ट को भी कंट्रोल करते हैं। तो हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट बीट कम हो जाना, तो वो चीज़ हमको फील होता है। तो किधर फील होता है, हार्ट पे फील होता है। पर वो प्रक्रिया हो किधर रहा है, मन बुद्धि से इफेक्ट हुआ है। तो मन बुद्धि को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। हार्ट तो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, साइंस भी समझेगा तो हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई कर, कहे तो पंप करता है सिर्फ। प्यूरिफाई कहाँ से होता है, एक प्रोसेस है जिसमें लंग्स भी इन्वॉल्व है, काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है राइट। तो ये हमको समझना है, हमको कंफ्यूज नहीं होना। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट को ही बोलता है, हार्ट प्यूरिफाई होगा तो सब होगा। तो उसका मतलब ये होता है मन और बुद्धि प्यूरिफाई। मन और बुद्धि को एक पर्टिकुलर ऑर्गेन नहीं है, इंटेलेक्ट है ना, और मन है। तो हमको ये समझना है क्या है। अभी हमने समझा मन बुद्धि क्या, हमने डिटेल में समझा। वो एडवांस में हम और डिटेल में जाएंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पर अभी यहाँ के लिए हम क्या समझना है कि प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस, ये नॉलेज प्यूरिफिकेशन का नॉलेज है। सिर्फ रट्टा मार दिए नॉलेज हो गया, ऐसा नहीं है। इसको समझ के अगर उनको जीवन में, इसको एक्सपेरिमेंटल है ना, इसको जितना हम समझेंगे तो उसको जीवन में यूज ही करना पड़ेगा। तो नॉलेज ही ऐसा है, ज्ञान ही ऐसा है। ज्ञान क्रिया वाला ज्ञान है, प्रक्रिया वाला ज्ञान है, ये यूज करने वाला ज्ञान है। इसको, ये ज्ञान को यूज करेंगे तो ये ज्ञान का अर्थ है, नहीं तो ये ज्ञान हुआ ही नहीं, वो कुछ काम का नहीं। ठीक है, तो ऐसे अद्भुत चीज को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये चालू करने से पहले कौन श्लोक 8 पढ़ने रिसाइट कौन करने वाला है? सब मैं करूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबे जी, करने से पहले हम एक श्लोक सुन लेते फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबेश से कि श्लोक 8 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। अमानित्वं मदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मविनिग्रह। बहुत अच्छे ध्रुवेश, धन्यवाद। इतना अच्छा आपने श्लोक रिसाइट किया, उसके लिए धन्यवाद। तो अभी हम देख रहे तो ये 8 और 12 है, जो आप ये 8 श्लोक आपने सुना, ये पूरा श्रृंखला है जो 8 से 12 तक के श्लोक वर्सेस का।
जो श्लोक से 8 से 12 ले, ये पूरा हमको प्योर नॉलेज की तरफ बताता है, जो ऐसा नॉलेज जो हमें प्यूरिफाई करे। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हम शॉर्ट में समझे 8 से 12 में है क्या। इसमें हमारे जो भी गुण है, जो वर्च्यूज हम बोलते हैं, गुणों के संदर्भ में लिखा क्या गुण हमारे में होने चाहिए, है ना। और गुण कहाँ से, और ये गुण क्या होने चाहिए, फिर हमारे हैबिट्स क्या होने चाहिए। हैबिट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, आदतें। हम जो आदतें हैबिट्स बोलते हैं, जो हमारी आदतें, छोटी छोटी आदतें, बड़ी जो आदतें हैं हमारी, जो ऑटोमेटिक हो जाती है, जैसे जोर से बोलने की, किसी को नेगेटिव बोलने की आदत है, ऐसे बहुत से आदतें हो गए। हमको देखना है कि आदतें, या आदतें भी प्योर होती है। हमको ये सब, यही चीज़ है जो वर्च्यूज, यानी वर्च्यूज अच्छे भी होते बुरे भी होते, तो ये सब क्या कैसे होने चाहिए वो इसमें बताया जाएगा। वर्च्यूज कैसे होने चाहिए, गुण कैसे होने चाहिए आपके, आदतें कैसे होनी चाहिए, और उसके अलावा बिहेवियर, व्यवहार कैसे होना चाहिए, और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही आपका जीवन, बोलते हैं ना हम सम टोटल है चार चीज़ों के। ये चार चीज़, हम जो भी हमारे जीवन में आज घटित हो रहा है, ये चार चीज़ों की वजह से ही हो रहा है। और ये चार चीज़ों को हमने सही कर दिया तो हमारा जीवन चेंज हो जाएगा, 100% चेंज होगा। दिस फोर, ये जो चार चीज़ हो, यू कैन से इट्स एन एम्पलीफायर ऑफ योर लाइफ, एम्पलीफायर ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी ये चीज़ ही एम्पलीफाई करती है कि इंसान का जीवन कैसे होगा आगे का। एम्पलीफायर होता है ना जो उसको एम्पलीफाई करता है, यानी कि उसमें डालने से हमारा पूरा चेंज होता है। तो ये एम्पलीफायर की, इसको एम्पलीफायर में हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, पर ये चार गुणों से हमारा पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। यानी हमको अगर लाइफ में कुछ चेंज करना है, कुछ ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, तो ये चारों पे हमको मेहनत करना होगा। ये चारों को हम करने से हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा, 101% चेंज हो जाएगा। इसमें किसी को कोई शंका कुशंका नहीं होनी चाहिए, आज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये चार चीज़ें हम समझ गए क्या है। अभी ये चार चीज़ों पे ही पूरा 8 से 12 होने वाला है, पूरे श्लोक होने वाले, ठीक है। और ये प्रक्रिया से क्या होगा, इससे हम क्या होगा, इससे हमारे जीवन में प्यूरिटी आएगी, और प्लस हमारा जीवन प्रकाश में हो जाए 101%। और प्रकाश कौन सा होगा, वो दिव्यता प्रकाश परमात्मा का होगा, है ना, ज्ञान का होगा, परमात्मा का जो दिव्य होगा और भव्य होगा, ठीक है। तो इसकी श्योरिटी हमें गीता से मिलती है कि ये करने से। लास्ट में कृष्ण क्या बोलते हुए हम देखेंगे, अद्भुत बोलते, एक पूरा 8 से 12 श्लोक होने के बाद वो हम 12वें पे देखेंगे। आज हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 8 में सबसे पहला शब्द है अमनित्यम। अमनित्यम हमने देखा, तो अमनित्यम का मतलब होता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ना क्या उसको बोलते हैं, नम्रता बोल सकते हैं, या फिर अहंकार से मुक्ति भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे साधक में देखूंगा ना, तो उसको हमको अहंकार से मुक्ति ज़्यादा मुझे सूट लगता है, यानी अहंकार से मुक्ति पाना। क्योंकि ये शब्द संस्कृत का शब्द है, इसमें काफ़ी हिंदी वर्ड इसमें सूट हो सकते हैं। नम्रता भी बोल सकते हैं, विनम्रता भी बोल सकते हैं, और अहंकार से मुक्ति भी बोला जा सकता है इसको। ये सब जो मिलके जो बनता है वो ये बनता है। यानी पहले हमको विनम्र रहना, पोलाइट रहना, ह्यूम बोलते हैं ना, हम्बल रहना, ये सब चीज़ें इसमें निकल के आते हैं। अब इसका कोई गलत मतलब भी निकाल सकता है, हर इसमें हम्बल रहना है क्या, बिल्कुल हम्बल रहना, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई पाप भी कर रहा है तो भी हमको हम्बल रहना, ऐसा नहीं है। अन्याय को सहना भी पाप है, पर जिसको हमको सही मायने में समझना होगा, है ना। इसको, ये इंटरनल हमारा काम है, एक्सटर्नल का हमको अंदर के अहंकार, जो हमारा अहंकार है उससे मुक्ति है। हम जो भी करेंगे अहंकार में रह के नहीं करना है, हमको परमार्थ होके करना है। अभी अर्जुन ने तो क्या किया था, सबका खात्मा किया था ना, पर वो अंदर से क्या थे, अहंकार मुक्त थे। वो क्यों कर रहे थे, धर्म के लिए कर रहे थे, वो इसके लिए स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे, उसमें उनका कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहे थे, वो धर्म की स्थापना के लिए कर रहे थे। पूरा पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है, पूरा इक्वेशन चेंज हुआ। तो ये समझने के लिए हमको अमनित्यम को समझना होगा। ये जो संस्कृत वर्ड है बहुत प्योर होता है, बहुत डेप्थ होता है इसमें। वो कोई हिंदी का बोलते हैं ना, हिंदी का इसमें एक शब्द में बहुत कुछ होता है। तो उसको हम ऐसे साधक साधेंगे तो और हमको मिलेगा। तो जैसे हम मिल सकते हैं, तो ये एट्रीब्यूट जैसे हम अभी इसको एक अलग एंगल से देखते हैं कि क्या नहीं हो सकता है। अभी हम बोलते हैं ना,
हम एट्रीब्यूट ऑफ क्षेत्र देखते हैं। एट्रीब्यूट क्षेत्र में क्या होता है? अभी क्षेत्र यानी बॉडी है, तो बॉडी क्या हो गया? बहुत खूबसूरत हो गया, ब्यूटी। अभी किसी का शरीर बहुत खूबसूरत हो सकता है, अभी खूबसूरती हो गया। किसी को बहुत बुद्धि हो सकता है, कोई बहुत इंटेलेक्ट हो सकता है ना। किसी किसी में बहुत स्ट्रेंथ हो सकता है, बॉडी में बहुत ताकत होता है, अद्भुत ताकत, जैसे भीम के पास ताकत था। किसी के पास टैलेंट हो सकता है कोई चीज़ का, अद्भुत टैलेंट, जैसे बहुत बड़ा कोई सिंगर हो गया हो, बहुत बड़ा एक्टर हो गया हो, है ना। हो सकता है पॉसिबिलिटी। क्या कोई कोई बहुत पैसे वाला हो, धनवान हो, उसका मटेरियल पोजीशन बहुत हो, उसका बाप उसके पिताजी बहुत पैसे वाले हो या बहुत ऊंचे पोजीशन में हो, है ना, फेम हो, ये सब हो सकता है। तो ये तो एट्रीब्यूट्स किसके? क्षेत्र के। ये समझना है, क्षेत्र है पर क्षेत्र हम नहीं है। और ये इससे अगर हम प्राउड हो जाते हैं भौतिक चीज़ों से, हमें अहंकार पैदा हो जाता है, हम प्राइड फील करते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं, हम अहंकार से भर जाते हैं और किसी का अपमान करते हैं और उसमें स्वार्थी हो जाते हैं। तो ये हम क्या हो गए? हम खुद को हमने खड्डे में डाल दिया। तो हम गीता के पश्चिम पे नहीं चल रहे, हम क्षेत्र में फंस गए और एंटेंगल हो गए। हम देख रहे हैं जितना पैसे वाले लोग हैं इतने एंटेंगल है। क्यों? वो बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया में जैसे चिड़िया फंसी हुई है ना, वैसे उनका हालत है। सोने की चिड़िया अब दरवाजा खोल भी तो भी उड़ के नहीं जाएगा, तो सोने का पिंजरा छोड़ने का दिल नहीं करता है ना उनको। अरे सोने का पिंजरा में डायमंड लगे हुए मैं कैसे छोड़ू? नहीं छोड़ पाते, छोड़ ही नहीं, भले कितने तकलीफ में अपन वो छोड़ नहीं पाएगा। ये बोलते ना आप इतना, और ये मैंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है। और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो इतना वो एंटेंगल उसमें इतना फंस चुके हैं, जैसे मकड़ी मकड़ी कभी खुद के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है ना, और उसका खुद का ही खात्मा हो जाता है। बस ऐसे ही कुछ इंसानों का भी हालत है, खुद के बुनाए हुए गलत हैबिट, गलत ये जो हमने 4 गुणों का वर्च्यूज खुद के गुण ही गड़बड़ कर दिए, खुद की आदतें ही बिगाड़ दिए, खुद के व्यवहार बिगाड़ दिए, बिहेवियर बिगाड़ के रख दिए, खुद का दृष्टिकोण गलत है। तो वो मकड़ी के जाल में ऐसे फंसे हुए, तो अब उसको उसमें निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमको मेहनत हर दिन छोटी छोटी चीज़ों से करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान है भी नहीं है। क्योंकि भौतिक माया भी तो बहुत पावरफुल है ना, और वो हमारा ही बनाया हुआ है, हमारा ही गुनाया हुआ चीज़, प्रकृति का दिया हुआ नहीं, हमने बुना है उसको, हमने गुना उसको, उसमें डिटेल में घुस के हमने इतना उसको बड़ा कर दिया है। तो जो चीज़ में हम फोकस करते हो बड़ा होता है, 101% बड़ा होता है। हमने देखा आगे के श्लोक में, अभी तक हम 18 तक आए, 13 तक आए, तो हमने सब देखते हुए आए ना। तो किस तरह ऑब्जर्वेशन से, किस तरह हमने वो सब डिटेल में किया है, सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। किस तरह हम माया को बड़ा करते हैं, और बड़ा, क्योंकि हम उस पर फोकस करते हैं, उसको गहराई से देखते हैं और उसको डिटेल में जाते हैं। तो जितना आप डिटेल जो उसमें बहुत कुछ है जानने जैसे, बहुत कुछ है। खूबसूरती के लिए क्या क्या पूरा इंडस्ट्री बनी है, पूरी इंडस्ट्री, करोड़ों की इंडस्ट्री है उसमें। सिर्फ ब्यूटी इंसान को एक ब्यूटीफुल बनाने के लिए करोड़ों की इंडस्ट्री है, और उसमें लाखों लोग कमा भी रहे, पर उसमें एंटेगल भी हो गए, उसमें से निकल नहीं पा रहे, उन्होंने पूरी तरह फंसे हुए। हम क्या कर सकते हैं? उनको निकाल, ज्ञान स्वरूप बन के उनकी मदद कर सकते हैं, पर हमको उनके अंदर घुस नहीं जाना है निकालने। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान आते ही सब हट जाएगा, पर ज्ञान उनको ज्ञान देंगे तो आएगा ना। हम उनको मकड़ी की जाल को निकालते बैठेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे उसमें। हमको मकड़ी की, हमको पता है क्या चीज़ बच सकता है, ये ज्ञान बचा सकता है। तो ये ज्ञान क्या करेगा? उनको शुद्ध करेगा और प्रकाश ऐसे लाएगा कि सब मकड़ी की जाल सब जल के भस्म हो जाएगी उसमें, उस प्रकाश में, या तो अदृश्य हो जाएगी, और वो निकल के खुद ही आ जाएगा आपके पास। तो आपको सिर्फ ज्ञान समझाना है उनको, और कुछ नहीं। ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान समझाना, वहाँ से निकल जाना, अपना टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना। ठीक है। तो अधर्मी प्रति करुणा, तो ये जो एट्रीब्यूट्स है, जो क्षेत्र के जो चीज़ें हैं, जो बोलते हैं, जो हमको दिखते हैं, खूबसूरती, स्ट्रेंथ, टैलेंट, ये सब हमको उसमें फंसना नहीं। वो हम में हो सकता है, पर हमको क्या है, वो होने से हमको क्या हो, घमंड नहीं, अहंकार नहीं बनना चाहिए। हमको करुणा में, हमको जो जैसे रहना है वैसे रहना। आत्मा कैसी होगी? शुद्धतः, सतो, परमार्थी, उद्देश्य क्या? धार्मिक। वो सब चीज़ हम यूज़ क्या के लिए करेंगे? सब परमात्मा के लिए। अगर हम अच्छे दिखते तो उसको ही परमात्मा के लिए यूज़ करेंगे। हमारे पास धन है तो उसको ही परमात्मा के लिए, हमारे पास टैलेंट है तो उसको ही परमात्मा के लिए यूज़ करें, हमारी ताकत है तो उसको भी परमात्मा के लिए यूज़ करें, जैसे अर्जुन ने किया।
अर्जुन के पास सब था, टैलेंट भी था, और खूबसूरती भी थी, है ना, शक्ति भी था, धन भी था, सब उसने परमात्मा के लिए वापरा, धर्म की स्थापना के लिए यूज किया। तो अद्भुत है अर्जुन, तो हमको भी अर्जुन जैसा बनना है ना। और कृष्ण को क्या हुआ, कृष्ण को अपने गुरु माने और कृष्ण के पद पे वो बोलते ना, वो श्रीमत पे चले, श्रीमत मनमत पे नहीं, मनमत पे चलना है ना, खुद के मन के हिसाब से करना, और श्रीमत यानी श्री के हिसाब से चलना, श्रीमत। तो हमको श्रीमत के हिसाब से चलना है, मनमत के हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है। और श्रीमत क्या है, भगवत गीता, ये श्रीमत है, भगवान वाच्य, तो हमको उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, तो प्राइड नहीं, और इसमें क्या एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, और इसमें हमको इसमें तकलीफ किधर आती है, अगर ये हम करेंगे तो क्या, सबसे पहला हम जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस, जो आत्मा का जो कॉन्शियसनेस होता है, वो हम उसमें कभी जा नहीं पाएंगे, हम बॉडी कॉन्शियस में ही रहेंगे, आत्मिक स्थिति में कभी आ नहीं पाए, या सोल कॉन्शियसनेस में कभी, बॉडी कॉन्शियस में ही फंसे रहेंगे। वो ऑब्स्टेकल है बहुत बड़ा इसमें फंसना, तो हमको इसमें से निकलना होगा। और दूसरा क्या होता है, हम कभी बोलते रियलाइज कभी कर ही नहीं पाएंगे कि हम कौन है, हम हमेशा किधर न किधर फंसे रहेंगे, गाड़ी में, भौतिक चीज़ों में फंसे रहेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला। तो हमको ये बहुत ज़रूरी है ना। तो ये कितना ह्यूमिलिटी, ये सोचो, इसको आप उस दिशा से देखो, ये शब्द को, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, है ना। अमिन नित्यम, तो इसको हमको उस दिशा में देखना है कि ये क्या, हमको ये सब ऐसे प्राइड से हमको मुक्ति दिलाना चाहता है, हमको क्या, हमको परमार्थी होना, उद्देश्य धर्म, बस हमको हमारे किसी भी भौतिक चीज में नहीं फंसना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट जो था। हमें हम सेकेंड चीज देखेंगे। सेकेंड में था अधम वित्वम। अभी अधम वित्वम देखिए, अभी ये भी वैसे अद्भुत शब्द है, इसको शब्द को आप साधेंगे तो इसमें बहुत कुछ निकलेगा। इसमें एक होता है कि फ्रीडम फ्रॉम हिपोक्रेसी, यानी ढोंग से मुक्ति, ढोंग का जीवन से हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। ये मैं मेरे हिसाब, देखो मैं एज ए साधक इसको बता रहा हूँ, तो इसको मैं और डिटेल में एज ए आप कैसे साध सकते हो बताऊंगा। इसमें मैं एकदम डिटेल में, बोलते हैं ना, एकदम सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं जो भी बताऊंगा ये आपको प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सको एज ए साधक, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ वही मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपको हेल्प होगा, तो आपको भी इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं कैसे यूज़ करूँ वो करना है। तो इसको हमको क्या, ढोंग से मुक्ति बोल सकते, दिखावे से मुक्ति, इसको आपको समझने का सबसे बड़ा, यानी हिपोक्रेसी से मुक्ति। कोई भी हिपोक्रेट, हमको हिपोक्राइट नहीं होने, हिपोक्रेसी से हमको मुक्ति पानी है, और ये बहुत ज़रूरी है। ढोंग से मुक्ति, दिखावे से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। आज लोग सब दिखावे की जीवन जी रहे। क्यों कपड़े पहने, उसको दिखाने के लिए। क्यों कुछ खा रहे, खाना भी दिखाने के लिए खाते। सोचो, ताज्जुब की बात है। अरे खाना हम हमारे शरीर के लिए खा रहे कि दिखाने के लिए खा रहे। कपड़े से लेके मेकअप से लेके सब चीज दिखाने के लिए। सोचो, चीज़ें तो वही मनाही है, उससे मुक्ति पाना है। दुनिया को दिखाने के लिए आप कर रहे हो, सिर्फ दिखावा, सिर्फ ढोंग, ढोंग ही जीवन बन रहा है। तो क्या मतलब इस चीज़ का, यानी इसको समझने के लिए आप समझो ना, ऐसे वर्ड्स में बताऊंगा जो चल रहा है। अरे वी नीड टू बी डिप्लोमेटिक, हम बोलते हैं ना, डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। ये ढोंग हो गया बहुत बड़ा। कौन सा डिप्लोमेटिक होना है आपको? डिप्लोमेटिक के लिए आप एक ढोंग ढोंग की जीवन जियोगे, है ना। और इसमें और वर्ड्स में ऐड करूंगा जो दो तीन आपको, जिससे इसमें होगा, यानी बोलते ना, एक तो डिप्लोमेटिक हो गया, दूसरा शो ऑफ करना। एक शो ऑफ का एक लाइफ चालू है, शो ऑफ, अन्य सिर्फ शो ऑफ दिखाना, कुछ खरीदे तो दिखाना, फेसबुक पे उसको ये करना, है ना। अब देखो कुछ नया कपड़ा, तो उसको फोटो तुरंत मैं देखता हूँ, लोग आते सिंपल बिल्डिंग के नीचे पूजा है तो लोग जाके तुरंत फोटो निकालना चालू। मैं हैदराबाद गया था, उधर नीचे एक पूजा था, सब जन घर से आधे एक घंटे के लिए सब बन ठन के फोटो निकाल रहे, तो पूजा सब बाजू में चला गया, तो फोटो सेशन चालू हुआ। क्यों? पोस्ट करना है, किधर? फोटो में, कि हम बिजी, हम देखो कितना हमारा लाइफ कितना हैपनिंग है, वो दिखाने के लिए पोस्ट, कि हम लोग कहते ये था, हम देखो हम ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, किधर तनादन पोस्ट हो रहा है। अरे फोटो दे, यहाँ पोस्ट कर, ये ग्रुप में पोस्ट कर, वो ग्रुप में पोस्ट कर, यानी दिखावा, शो ऑफ ही हो गया। तो ऐसे दिखावा से हमें मुक्ति चाहिए।
है ना। और इसका सबसे बड़ा ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम किधर आता है ना जीवन में, इसमें मैं एक सिंपल है साधक बोलूँगा, इसको आप समझो। हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ और करते कुछ तीसरा हो जाता है, ये हम समझ नहीं पाते। हम सोचते कुछ है, पर जस्ट डिप्लोमेटिक रहने के लिए हम बोलते कुछ है, हम है कुछ और, वो तो अलग ही चीज़ है। हम है, हमको मालूम ही नहीं हम है कौन, हम आत्मा हो तो हमको पता ही नहीं हो तो छोड़ो। पर हम जो खुद को समझते हैं, जो भी एक्सपर्ट हमको खुद को जो भी समझते हैं, हम सोच कुछ और रहे, वो तो हम सोच ही नहीं रहे। सोच भी हम डिप्लोमेटिक, मैं कैसे कैसे जीऊँ, कैसे दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, उस पर हम सोच रहे। फिर बोल कुछ और रहे, आदमी सामने क्या खड़ा है उसके हिसाब से बोल रहे, और कर तो कुछ तीसरा ही कर रहे। तीनों में कोई मेल ही नहीं है। ऐसा जीवन सबसे खतरनाक जीवन है कि हम सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम सोच रहे वही बोल रहे वही कर, एकदम सिंपल। ये हम आगे के श्लोक, आगे के शब्द, आगे के जो शब्द है, जो ये श्लोक में जो वो एक एक शब्द यूज है वो हम आगे भी देखेंगे। तो ये इसमें देखिए, ये बहुत बड़ा शब्द है। इसको हमको वैसे साधना होगा कि हमको ढोंग के जीवन से और दिखावे के जीवन से मुक्ति चाहिए, 100% मुक्ति। इसमें ऐसे ढोंग और दिखावे से नहीं चलने वाला काम, क्योंकि वो हमको ज्ञान की तरफ लेके ही नहीं जाएगा। हम हमेशा एंटेंगल्ड ही रहे, क्षेत्र में फंसे रहेंगे। खुद को क्षेत्र समझेगा या खुद को क्षेत्र का एक्टिविटी समझे, कुछ भी समझेंगे, पर हम उसमें से निकलने नहीं वाले, क्षेत्र से नहीं निकल सकते, इसमें फंसे रहेंगे। ठीक है, इस सब से हमको निकलना। तो इसमें वही बता रहे कि उससे मुक्ति, ढोंग से और दिखावा से मुक्ति। फिर उसके बाद का शब्द है अहिंसा। अभी देखो अहिंसा, इसमें बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म है। वे अहिंसा, लोग अहिंसा और अहिंसा को एक कर देते हैं। मैं इसको टोटल, अभी तक मैंने बहुत जन से पूछा ना, मुझे इसको, इसमें मुझे दोनों में फ़र्क मेरे को अभी तक मिला नहीं एग्जैक्ट। पर इसमें क्लियर फ़र्क मुझे परमात्मा ने बताया। ये जो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठोगे, दो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग साधे, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत ही सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड शब्द है तो अहिंसा है। सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड, सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कुछ शब्द है, धर्म है, कर्म है और अहिंसा। बहुत अज्ञान, ये सब बहुत मिसअंडरस्टूड शब्द है। क्यों? और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, सबको पता है। अहिंसा और अहिंसा दो अलग वर्ड है, ये भी पता है। हिंसा का मतलब होता है वायलेंट एक्ट, कोई भी वायलेंट एक्ट किए आपने, वो हिंसा हो गया, राइट। अहिंसा का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, यानी हिंसा नहीं कर, कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं कर। ये मैं मानता हूँ, दो शब्द है। अहिंसा क्या है? तो बोलेगा अहिंसा और अहिंसा एक है। एक कैसे हो सकता है? इधर अहिंसा तो लिखा नहीं है गीता में, गीता में अहिंसा लिखा हो, तो उसको अहिंसा बना दी। और अभी हर जगह भी उसको नॉन वायलेंस ही बोला गया। पर क्या नॉन वायलेंस अहिंसा है? नो, राइट यूज ऑफ जो भी हमारी शक्ति है, जो भी हमारा शस्त्र है, जो भी हमारी ताकत है, जो भी हिंसा हम करें, उसका राइट यूज ही हिंसा, अहिंसा। राइट यूज, धर्म के लिए यूज, वो अहिंसा। इसका हमको इस तरह समझना है। अगर इसको उस तरह समझने में ही हमारा फायदा है, नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ से और पाप होते रहेंगे। तो ये गीता में लिखा है कि हम कब कब हिंसा यूज कर सकते हैं, शस्त्र कब उठा सकते हैं, तो दिया हुआ है। तो अहिंसा क्यों, फिर अहिंसा लिखना, अहिंसा तो नहीं हो सकता, इसलिए अहिंसा है। यानी राइट यूज ऑफ स्ट्रेंथ, राइट यूज ऑफ शस्त्र या यूज ऑफ, अब जो भी वायलेंस, उसका राइट यूज। अगर तभी आपने यूज नहीं किया तो पाप वो तो गलत ही हो जाएगा ना। अब अहिंसा के चक्कर में कुछ करोगे नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी, आप बचोगे ही नहीं, आपका परिवार नहीं, कुछ नहीं बचेगा, उल्टा आपसे पाप हो गया तो पाप को फिर और नरक में जाओगे, क्या मतलब इस चीज का। तो अहिंसा बहुत मिसअंडरस्टूड शब्द है, तो उसको समझना, राइट यूज ऑफ शस्त्र, जो भी हिंसा, उसका राइट यूज, सही जगह पे उसको यूज करना, है ना। चाकू है, जो भी शस्त्र है, जो भी छोटे मोटे क्या है, वो तो रहते ही है ना, किचन में तो पड़े ही है, उसका सही यूज करना। हम फल काट के खा रहे तो सही है, गलत हो ही ना, है ना। पर वही किसी को मारने के लिए, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए कर रहे तो गलत है। वही किसी को बचाने के लिए कर रहे तो सही है।
सेल्फ, अगर खुद को प्रोटेक्शन के लिए किसी को हमको हम पे हिंसा करना है और उसने बचने के लिए हमने किसी चीज़ को यूज़ किया है, तो वो क्या, वो अहिंसा हुआ। हमने खुद की रक्षा के लिए की, स्व की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने बिजनेस की रक्षा, अपने क्षेत्र की रक्षा, है ना। अपने जो इसमें है, हमारे जो शक्ति केंद्र में, हमारे जो रख रखेल में, हमारे जो परिवार जो हमारे अंडर है, उसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। जो स्त्री हमारे साथ रहते उनकी रक्षा, जो बच्चे हमारे साथ है उनकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करे। तभी उस अहिंसा, अहिंसा बोल के बैठ जाएगा तो नहीं। कि अहिंसा इधर गीता में किधर में नहीं लिखा, अहिंसा लिखा है। अहिंसा राइट यूज ऑफ शस्त्र, राइट यूज ऑफ वायलेंस, एवरीथिंग राइट यूज, है ना। महाभारत में तो पूरा वही तो हो रहा है, यही तो बोल रहा है अर्जुन के, मैं क्यों मारूं मैं भीष्म पितामह को। वो तो धर्म पे इतने सबसे बड़े धार्मिक इंसान है। मैं क्यों मारूं गुरु को अपने, जो मेरे गुरु को मार के मैं पाप तो ही ना सर पे लूंगा। तो इनके वो अहिंसा, वही उल्टा समझा ना, ज्ञान को उल्टा समझना वो डेंजरस है। वो अधर्म के साइड पे खड़े तो उनको मारना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों अधर्मी है। अभी अधर्म के साइड पे, अधर्म को समाप्त करना ही कर्तव्य होना चाहिए। अधर्म को बढ़ाना थोड़ी ना हमारा कर्तव्य हो सकता है ना। तो ये हमको समझना। और इसके बाद का शब्द देखिए कितना है। अभी शांति हो, शांति है। अभी शांति है, अब क्या होता है, अभी शांति का तो सिंपल वर्ड शांति, है ना। शांति कौन, शांति कब आएगी, तो इसको शब्द को समझो तो टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस यानी कोई हम पे अन्याय कर रहा है उसको टॉलरेट करना नहीं है, विभिन्नता को टॉलरेट करना। धर्म ही अलग अलग तरीके हो सकते हैं लोगों को धार्मिक कार्य करने के, आज लोग उसके भी टॉलरेंट नहीं है। सबसे पहला तो एक धार्मिक इंसान दूसरे धार्मिक इंसान को टॉलरेट करना चाहिए। वही प्रॉब्लम हो रहा है, एक धार्मिक इंसान दूसरे धार्मिक इंसान को टॉलरेट नहीं करता, क्योंकि जो वो कर रहा है वो नहीं कर रहा है। वो समझो वो भक्ति योग में है और वो ज्ञान योग में है, तो दोनों एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे क्या पागलपन है। एक भक्ति योग में, एक ज्ञान योग में, एक हट्य योग में, एक राजयोग में, एक तंत्र योग में, सब अलग अलग योग में, अपन सब तो परमार्थ की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। सबका भाव तो परमार्थ ही है, उद्देश्य धार्मिक है। तो हमें तालमेल, हमको एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा, तभी शांति में है। ये शांति ऐसी शांति नहीं है कि एकदम कोई सामने वॉर भी चल रहा है तो शांति, वो शांति की बात नहीं हो रही है। शांति की बात हो रही है टॉलरेंट, और टॉलरेंट किधर, अन्याय को टॉलरेट नहीं करना है। यही तो, उसमें भी गड़बड़, हर जगह हम गड़बड़ करते बैठे, ज्ञान को उल्टा समझ रहे। अन्याय को सहना पाप है सबसे बड़ा। न्याय की स्थापना ही धार्मिक धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य। अन्याय को तो सहना ही नहीं चाहिए, अन्याय को कैसे सह सकते हम। तो टॉलरेंट, हमको अन्याय को नहीं टॉलरेट करना है। हमको किसको टॉलरेट करना है, जो सही धार्मिक इंसान है उनको टॉलरेट करना है। जब उसके लिए हम उसको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे, क्यों, क्योंकि वो अलग रास्ते से परमात्मा की तरफ जा रहा है। हमको लगता है रास्ता ही गलत है। अरे ऐसा थोड़ी ना है, बहुत सारे रास्ते, ये पूरा मल्टी डायमेंशनल, ये पूरा वर्ल्ड है, इसमें भिन्न भिन्न रास्ते हो सकते हैं परमात्मा को जाने के। और सब रास्ते परफेक्ट है, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, वो आपके पर्सन के हिसाब से। समर्पण से सब रास्ते छोटे हो जाते। कोई भी रास्ता हो, राजयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, जो भी हो, उसको भक्ति योग तो अल्टीमेट, जो भी अपन अभी समझने के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग योग दर्शन, अलग अलग योग बताया गया। और कोई भी, हाँ, ये आदि शंकराचार्य जब थे ना, हम्म तब ऐसा बहुत था। मतलब उस वक्त सब ज्ञान में थे, ठीक है, सब कोई नॉलेज था, बट सबको अपना अपना नॉलेज था। हम्म जैसे आप बोल रहे हो ना, राजयोग, भक्ति योग, ऐसे अलग अलग उस योग में सब महारथी थे। बट महारथी होकर भी वो आपस में लड़ रहे थे सब। बस यही तो टॉलरेट नहीं कर रहे थे ना एक दूसरे को। क्योंकि वो बोल रहे थे मेरा बड़ा है, इसको वो करो, मैंने जो साधा है वो सही है, वो करो, ऐसे बोल के सब आपस में लड़ रहे थे। फिर आदि शंकराचार्य ने फिर बोलते हैं ना, जो परम ज्ञान है
परम तत्व का जो ज्ञान है उसका विख्यात की कि तुम क्यों लड़ रहे हो, है तो एक ही, उसको पहचानो, उसको मानो, बराबर। उसको उन्होंने बताया था। और उनको भी जब जब वो भी ज्ञान ले रहे थे ना, तो एक समय ऐसा आया था कि उनको भी थोड़ा घमंड हो गया था, हल्का सा, ठीक है। वो अभी घमंड हो गया, तो अभी वो तो कितने बड़े ज्ञाता है वेद पुराणों के, ठीक है। तो लाइक फिर उस समय हुआ क्या, वो घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे इस चीज का। ओके। तो जब प्रचार कर रहे थे ना, तो सामने से ना एक है ना, जो एक इंसान ऐसा गुजरा जो कि ना हमेशा नशे में रहता है, हमेशा नशे में। तो जो आदि शंकराचार्य के जो गुरु जी हैं, सॉरी शिष्य है ना, शिष्य, तो शिष्य है ना, उसको दूर धक्का देके गिराते हैं कि हमारे, उनके लिए तो उनके गुरु भगवान है ना, हमारे भगवान जा रहे हो, तुम दूर हटो करके, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, वो हंसते हैं, जो नशा में रहते हैं हमेशा ना, वो हंसते हैं और वो चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो दोबारा दोबारा वापस से, अभी एक ही एरिया होगा, एक ही जगह होगा, तो फिर से घूमते हुए फिर से टकरा जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ, आदि शंकराचार्य के बहुत नजदीक आ गए वो, और उनके लाइक उनके बॉडी से, उनके शरीर से वो उसकी नशे की स्मेल आने लगी। तो उन्होंने ऐसे उनको वचन बोले, आदि शंकराचार्य ने, वो जो ड्रिंक मतलब जो नशा किए हुए थे उसको बोला उन्होंने। और वो नॉर्मल इंसान नहीं था जो नशा करके रखा हुआ था वो, ठीक है। अब किस चीज का नशा था वो सब कुछ भी नहीं पता, बट नशा किया हुआ था उन्होंने। नशा किया हुआ तो उनको कुछ बोलते हैं और दूर हटाते, बोलते दूर हट मुझसे, बोलते हैं। फिर उस वक्त आदि शंकराचार्य का घमंड वो तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, बोलते हैं कि तुझे किस बात का इतना घमंड है, अच्छा तू मुझे बोल रहा है कि तेरे जगह से, मतलब तेरे सामने से हट, क्योंकि तुझे मेरे शरीर से स्मेल आ रही है। इतना ज्ञान लेके तेरा क्या मतलब है जब तू परम ज्ञान को नहीं पहचान पाया। तो बोलता है कि चल मैं दूर हटा, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जो मैं सांस ले रहा हूँ वही सांस तू ले रहा है, अलग कर इसको। बोलता है जिस धरती के नीचे, जिस धरती पे तू खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, उसी धरती पे तू खड़ा है, इसको अलग कर। जिस आसमान के नीचे मैं खड़ा हूँ, उसी आसमान के नीचे तू खड़ा है, उसको अलग करके दिखा। बोलते फिर समझते कि हाँ भाई ये तो परम ज्ञान है, सच में ही परम ज्ञान है। तो उनके फिर वो पैर पड़ते हैं, और वो जो रहते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं रहते, वो शंकर के एक रूप होते हैं जो उनको आगे का परम ज्ञान का नॉलेज देने आते हैं। अच्छा, वही बोलते ना, ये अद्भुत। धन्यवाद अनीता, जो आपने ये चीज़ बताया। ऐसे समय पे ऐसे स्टोरीज हमको बहुत हेल्प करते हैं। स्टोरीज क्या बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहता है, पर स्टोरी के साथ ये सब चीज़ बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर हम एडवांस में हम स्टोरी के साथ समझेंगे जो एक्चुअल स्टोरीज जो लाइफ में भी। तो ऐसे स्टोरीज बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो हमको एक्चुअल बताते हैं कि किस तरह ज्ञान को, देखो ना कितना सिंपल। वो तो शंकराचार्य थे, तो वो उसमें समझ गए हो कि वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, और उनको बहुत बड़ा ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर ऐसे इंसिडेंट हर कोई समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता, क्योंकि वो चीज़ को हमेशा ज्ञान के लिए खुद के माइंड को ओपन रखना, वो देखो आगे के अभी श्लोक में आएगा कि वो क्या महत्व है। तो अभी हमने देखा शांति, टॉलरेंस, और दूसरा फॉरगिवनेस, ये दो को मिलके शांति हासिल हो सकती है। पहले तो टॉलरेंट करना किसको, धार्मिक लोगों को। धार्मिक लोगों से बहस नहीं करना है, धार्मिक लोगों को टॉलरेट करना है, क्योंकि उसका भाव देखना है। अगर वो परमार्थी है और उसका उद्देश्य धार्मिक है, तो ऐसे लोगों को हमको मददगार बनना है। बिल्कुल हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, वो उनको भी हमको मददगार बनना है। अगर मददगार नहीं बनते तो एटलीस्ट तो उनको उनको एटलीस्ट टॉलरेंट तो रहो, एक्सेप्ट तो करो, एक्सेप्टेंस तो रखो, है ना। वो करना है। और उसके बाद जो, और जो चीज़ों में हमको क्या, जो चीज़ हमारे वश में नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको दिमाग में रख के खुद को ये नहीं करना। हमको क्या कर, फॉरगिव कर देना है। और फॉरगिव किस लिए करना है, हमें खुद के लिए। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, उसको सज़ा नहीं देना, उसको छोड़ देना, ये सब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। फॉरगिव करना है। क्यों फॉरगिव करना है? क्योंकि हम उसमें नहीं फंसे हो, हम खुद को फॉरगिव कर, घड़ी घड़ी उसके बारे में सोचते रहना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिंदगी भर वो पकड़ के रखते, उसने ऐसा किया, उसके में दिया, उसने ऐसा। अरे फॉरगिव करो ना खुद को, वो इंसिडेंट से खुद को फॉरगिव करो, खुद पे मेहरबानी करो।
उनको फॉरगिव करने का आप उनको क्या फॉरगिव करोगे? तो उनको उनका कर्म उनको भोगना ही पड़ेगा। कोई किसी को फॉरगिव कर सकता है क्या? सब अपने अपने कर्म का भोगना ही है। कोई किसी को बचा नहीं सकता है। सबको अपने कर्म का भोगना है। हम एटलीस्ट खुद को तो बचा सकते हैं उसके बारे में सोच सोच के और हमारे कर्म को बिगाड़ते रहने। हो गया गलती, किसी से हुआ रहेगा, ठीक है, उसको सजा देना है दो, पर 24 घंटा उसके बाद वो ऐसा किया बोल के मेरा ऐसा हुआ, ये सब क्यों सोचा? वो हुआ भी तुम्हारे साथ तो तुम्हारा तुमको भोगना था वो चीज़। हर चीज़ हमारे साथ जो होता है मंगल ही होता है, ये सोच के चल रहा है। और उसमें से क्या सीख लेना है, क्या सीखना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको सबको छोड़ देना, सबको माफ़ करना, ऐसा नहीं है। किसी कोई हमको अगर सता रहा है उसको लीगल हेल्प लेना है, चौकी में जाना पड़ेगा, पुलिस में कंप्लेन लिखा, सब करना है। पर 24 घंटा उसके बारे में सोचते नहीं रहना है कि उसके ऐसे ऐसा वो नहीं करता। नहीं, वो हो गया ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी आगे क्या करना है देखो, करो, उसको भूल जाओ, खुद को बख्शो, खुद को टॉर्चर में मत रखो। 24 घंटा टॉर्चर खुद को मत करो वही सोच सोच के। और स्पेशली अधर्म लोग के बारे में सोच सोच के खुद को टॉर्चर नहीं करना, उसमें से निकलना है और खुद को बचाना है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की सोच से, गंध से खुद को बचाना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो फॉरगिवनेस खुद को करो, खुद को उन आदतों से करो, खुद को उन गुणों से करो, खुद को ऐसे आचरण से करो, खुद को ऐसे दृष्टिकोण से फालो, वो सब उससे सब दूर करो गलत जिससे, है ना। तो इसमें फिर शांति हमारी लाइफ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, है ना। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद था अर्जवन। अर्जवन होता है सिंप्लिसिटी। अभी देखो कितना महत्व, और सिर्फ सिंप्लिसिटी है क्या? नहीं, सिंप्लिसिटी क्या, मैं तो सादे बोलूँगा ट्रांसपेरेंसी भी आ गई। और यही मैं बोल रहा था ना, जैसा, और ये कब आएगा? जब सिंप्लिसिटी किसको बोलोगे? जब हम जो है वो हम जो हम ओरिजिनल जो है, जो आत्मा है। सबसे सिंपल लाइफ क्या हो सकता है? हम आत्मिक स्थिति में सबसे सिंपल, सबसे ट्रांसपेरेंट हो सकता है लाइफ, क्योंकि हम जो वास्तविक हम है वही हम जी रहे। आत्मिक स्थिति में होना, अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है, हम ह्यूमन बॉडी कुछ को समझ रहे हैं और ह्यूमैनिटी, तो वो तो करो एटलीस्ट जो सोच रहे हैं वही बोलो, वही करो। उतना तो ट्रांसपेरेंट हम रख सकते हैं ना खुद को, कि हम जो सोच रहे हैं वही बोल रहे, वही कर रहे। उतना ट्रांसपेरेंट रखो तो आपका लाइफ सिंपल हो जाएगा। अगर हम सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे, तो हम एकदम कॉम्प्लेक्स जीवन जी रहे, एकदम कॉम्प्लिकेटेड जीवन जी रहे। इतना कॉम्प्लेक्स जीवन जी रहे कि हम खुद को एकदम कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स करके रख रहे, इतने गुइये इसमें, इतने कॉम्प्लेक्स लाइफ हम जी रहे, इतने खुद को इतना कॉम्प्लेक्सिटी में डाल रहे कि सिंप्लिसिटी आ ही नहीं सकती है। तो इसका एकदम विपरीत हम कर, है ना, एकदम सिंपल जीना, यानी खुद को जो एक्चुअल हम जो है, हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको सामने रखना, उसको पेश करना। हमारा पर्पस क्या लाइफ का, उसको जीना। हमारा भाव क्या, उसको जीना। हमारा भाव क्या परमार्थी, तो परमार्थी बन के जीना। हम बोलेंगे हम परमार्थी हर जगह स्वार्थ को लेके बैठेगा, परिवार को लेके बैठेंगे, तो कहाँ का ये मत चलने वाला है, कहाँ तक चलेगा? तो आप ये तो आपको और क्षेत्र में आप जकड़े रहोगे, क्योंकि आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप उसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अर्जवन को आप नहीं पाल रहे हो। इस श्लोक में लिखा आपको ये करना, सिंपल जीवन जीना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट जीवन जीना पड़ेगा, यानी परमार्थी होकर ट्रांसपेरेंट जीवन जिया सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। शुद्ध तमो में, शुद्ध सतो जो आप हो, आत्मिक आप आत्मा हो, तो आत्मा ऐसा जीवन हो, खत्म हो गई बात। तो वो चीज़ है। अभी फिर उसके बाद का है स्वच्छ बोलते हैं ना, एकदम क्लीनलीनेस। अब ये क्लीनलीनेस कौन सी, सब क्या सोच एकदम स्वच्छ रहना है, क्लीन रहना है बोल के क्या करते हैं, नहाते रहते, कोई 3 टाइम नहाते, और जो 3 से ज़्यादा 5 टाइम नहाता हो तो रिहैब में रहते। क्लियर है, जो 5 टाइम दिन में नहाएगा जबरदस्ती का, वो रिहैब का बंदा है, रिहैब में होना चाहिए उसको, रिहेबिलिटेशन। क्योंकि वो एक्सटीरियर क्लीनलीनेस को गलत मतलब एक्सटीरियर क्लीनलीनेस पे फोकस कर रहा है। इधर स्वच्छ का मतलब सिर्फ एक्सटीरियर नहीं है, इंटरनल भी है। से हम बाहरी क्लीननेस पे खुद को क्लीन नहाएंगे, धोएंगे, अच्छे धोया हुआ कपड़ा पहनेंगे और सोचेंगे इससे हो गया, और अंदर पूरा गंद भरा हुआ है, तो ये क्लीननेस की बात इधर नहीं हो रही है। इधर इंटरनल क्लीननेस पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया, ज़्यादा महत्व इंटरनल आंतरिक शुद्धता को दी गई। आंतरिक शुद्धता में क्या आ गया आपका? अगेन मन और बुद्धि आ गया।
अगर मन बुद्धि आपका क्लीन नहीं है तो कोई क्लीननेस का मतलब ही नहीं है। बाहर से आप कितने भी शुद्ध हुए तो भी आपका खड्डे में ही जाने वाले हो, क्योंकि आप क्षेत्र नहीं हो ना। वही तो प्रॉब्लम है। आपको क्षेत्र जो स्ट्रक्चर दिया है, वो स्ट्रक्चर को आपने क्या कर दिया है, उसमें मन बुद्धि को एकदम गंद से भरा हुआ, यानी जो क्षेत्र आपको दिया गया है कार्य करने के लिए, वो क्षेत्र का ही आपने बर्बादी कर दिया, तो आपको रिवॉर्ड थोड़ी ना मिलेगा। वो क्षेत्र तो पूरे सृष्टि का एक हिस्सा है ना, वो भी एक कड़ी है ना पूरे परमात्मा के लीला में, वो क्षेत्र का भी एक कड़ी है। तो उस क्षेत्र को ही आप बिगाड़ दोगे तो पूरे कड़ी में पूरा श्रृंखला है जो जिसमें आपकी एक रोल है, वो एक रोल के से पूरा श्रृंखला बिगड़ जाएगा ना, परमात्मा का पूरा लीला बिगड़ जाएगा। तो आपको परमात्मा ही ना बख्शेगे, परमात्मा तो बख्श भी देंगे प्यार से, तुमको परिशुद्ध प्रेम करते, पर लॉ तो ही ना बख्शेगा। जो आजू बाजू जो पूरा लॉ जो उसको चलाता है वो आपको उठा के फेंक देगा बाहर। अभी आपके भी एक पूरे कंपनी, आप एक पूरा सिस्टम चला रहे हो, आपके सिस्टम में एक एम्प्लॉय हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, सिस्टम को तोड़ रहा है, उसको जो काम दिया नहीं कर रहा है बोल के आपका ओवरऑल आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो किधर ना किधर उस हर एक का अलग अलग रोल है ना, एक प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस से होते हुए आता है। और कोई भी एक प्रोसेस वाला भी उसमें गड़बड़ देते तो क्वालिटी में चेंज आएगा ही। तो वो ओनर क्या करेगा, देखेगा क्वालिटी में चेंज आ रहा है, किधर फाइंड करके वो ऑटोमेटिक गंद को निकाल के बाहर फेंकेगा, भाई गंद को हटाओ। तो उसी तरह हम भी एक कड़ी है हर पूरे प्रोसेस में परमात्मा के। तो हमारे जो भी गलती होगी हमको एक लिमिट तक ही सहा जाएगा, क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी पे इफेक्ट करता है ना। हम बोले हमारा कोई रोल ही नहीं है क्रिएशन में, ऐसा नहीं है, हमारा रोल है क्रिएशन में, हम भी एक कड़ी है पूरे क्रिएशन का, क्योंकि हम भी क्रिएशन के पार्ट है ना, हम भी क्रिएटर के पार्ट है, हम क्रिएट कर रहे कुछ चीज़ को। तो हम कुछ रॉन्ग चीज़ क्रिएट करेंगे, क्षेत्र में कुछ गड़बड़ करेंगे तो क्षेत्र गड़बड़ होगा तो पूरा ओवरऑल क्षेत्र का ही वो पार्ट है ना। तो हमको थोड़ी ना बख्शा जाएगा, हमको भी उठा के फेंक दिया जाएगा बात, क्योंकि हम बोले हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे क्यों हुआ, तो क्या आप उस पोजीशन के लायक नहीं, तो आपको नीचे का ही रोल देंगे ना, ऊपर का थोड़ी ना देंगे। तो ये हमको समझना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो शौच यानी इंटरनल एक्सटर्नल क्लीननेस क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल क्या हो गया, मन बुद्धि। मन बुद्धि क्लीन करने संस्कार वंस्कार सब सब क्लीन हो जाता है। मन बुद्धि को तो करो, ऑटोमेटिकली सब हो जाता है, समर्पण सब इजी हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है सोच। उसमें प्रेम में क्या है, में बहुत ब्यूटीफुल, उसमें स्थिरता। इसमें मैं एक शब्द से स्थिरता बोलूंगा, आप स्थिर रहो, जो भी अच्छा है, स्थिरता बहुत जरूरी है लाइफ में, आत्मिक स्थिरता। स्थिरता किधर की, आत्मिक बॉडी कॉन्शियस में रहकर उधर स्थिर रहेगा तो स्थिर, उधर स्थिर रह के क्या फायदा है, उधर तो आप नीचे गिर ही रहे हो ना। हमको हम आत्मिक स्थिति में आके उधर स्थिर हो जाना है, उसमें स्थिर रहना, उसमें स्थिर हम यूज करना है कि हम इधर ही डटे रहेंगे, इसको ये पोजिशन को छोड़ेंगे। आत्मिक स्थिति में हम कभी कभी जाते हैं पर उधर हम ज़्यादा देर रह नहीं पाते, क्यों, तो मोटिवेशन नहीं है हमारा उधर रहने का कुछ। तो ऐसे हमको ऐसे खुद को मोटिवेट करे वहाँ रहने के फ़ायदा क्या हम वो जाने, तो हम ऑटोमेटिक उधर फिर स्थिर, हम उधर स्थिर हम रह सकते हैं। हम खुद को मोटिवेट करें उधर रहने के फ़ायदा, क्योंकि हम क्या परमार्थी हो गए, हम परम धाम की वासी है। हम वहाँ जाने का फ़ायदा, हम परमात्मा का ऐश्वर्य को देख सकते हैं ना, परमात्मा का हर परमात्मा का ऐश्वर्य, खुद को मोटिवेट करें सब जगह, सब ज्ञान से, ये सब ज्ञान को जान के, गीता ज्ञान से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि हम स्थिर रह सके ऐसी जगह आत्मिक स्थिति। ठीक है। फिर दूसरा सबसे लास्ट इसमें जो श्लोक 8 में सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट है, आत्म विनिश्चय। यानी आत्म विनिश्चय का मतलब होता है नियंत्रण या निरीक्षण। अभी ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें अभी तो निरीक्षण को मैं बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ। पहले हमको ऑब्जर्व तो करना है, पहले तो हमको निरीक्षण तो करना पड़ेगा ना। गीता में भी सबसे पहला अर्जुन क्या किया, अर्जुन बोला, कृष्ण को बोला मुझे निरीक्षण करना है, कौन आने, मुझे देखना है कौन आए मुझसे लड़ने का, मैं निरीक्षण तो करूँ कौन कौन लड़ना चाहते हैं मुझसे, फिर मैं लड़ूंगा। तो कुछ भी कार्य से पहले ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। जब आप निरीक्षण, आपको मालूम ही नहीं है क्या आपका क्षेत्र है, आप किस पोजीशन पे, वहाँ से आपको कहाँ तक उठना है, तो आप कैसे खुद में इम्प्रूवमेंट लाओगे। तो पहला निरीक्षण, फिर नियंत्रण। तो ये सबको मिला के बोलते हैं आत्मक नियंत्रण। अभी आत्मा विनिग्रह यानी क्या होता है, आत्मिक स्थिति में आके खुद को नियंत्रण करना। आत्मिक स्थिति में आने के लिए जो भी नियंत्रण करना है, जो भी निरीक्षण करके उस तक आना और उधर नियंत्रण ना हो, खुद को सेल्फ कंट्रोल करना,
जो आत्मिक स्थिति में हमको नहीं लेके आ रहा है उसको अवॉइड करना, उसको रेसिस्ट करना, और जो हमको उधर लेके आता है उसको खुद को कंट्रोल करते हुए उसमें इन्वॉल्व करना, धार्मिक कार्य में खुद को इन्वॉल्व करना, अधर्म कार्य से बाहर निकलना। तो अधर्म कार्य आपको आत्मिक स्थिति में नहीं, आपको किधर लेके जाएगी, भौतिक में फंसाएगी, आपको उस क्षेत्र में फंसा के रखेगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब वो आप उसमें फंस गए, उसमें ऐसा बुरी जाल में फंसे कि उसमें से बाद में निकलना डिफिकल्ट हो जाए। तो इसमें आत्मिक में बहुत सेल्फ कंट्रोल यानी नियंत्रण, स्व का नियंत्रण, स्व पे नियंत्रण, स्व का कंट्रोल, ये बहुत, और निरक्षण, स्व का निरीक्षण और स्व पे नियंत्रण, ये बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल। इससे हम इसमें आत्मिक स्थिति में आ सकते हैं और उसमें नियंत्रित होकर रह सकते। तो यहाँ तक का था श्लोक 8 जो हमने देखा। फिर हम कल हम करेंगे श्लोक 9 जो इसी 8 से 12 इसी श्रृंखला का सेकेंड श्लोक होगा 9। अब ये फर्स्ट श्लोक था कि ज्ञान का जो हमको बता रहे ना, जो 8 हमने जब भी देखा 8 से 12 का जो 5 वर्सेस है ये अद्भुत है सर। तो इसमें से हमने 8 जो फर्स्ट श्लोक किया है। तो यहाँ तक का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज, कुछ क्वेश्चन है? नहीं है कुछ? तो कौन कीर्तन करेगा आज? कुछ था ध्रुवेश, पूछना था कुछ? नहीं, मैं इसको बोलूं ये नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे लेने का है ये श्लोक को। इसमें कितने तो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया ना, कुछ पर्टिकुलर के हाँ ऊपर। वही वाला नहीं, मतलब ओवरऑल ऐसे पूछ रहा था, शॉर्ट में जो रहता है ना। हाँ देखो, शॉर्ट में हमको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें एक एक ज्ञान को, हम जो ज्ञान को पहले, ये जो क्रिया है ये हमको किस तरह, हम क्षेत्र नहीं है पहले ये समझना है ना, भौतिक में नहीं फंसना, भौतिक में। हाँ क्या था धीरज बोलो। कुछ नहीं बोल, नहीं कुछ बोला नहीं मैंने। अच्छा अच्छा, तो इसमें अभी जैसे मैं एक एक करते आ रहा हूँ तो वही आप एक एक काम करो, नहीं तो फिर से एक बार सुनो तो क्लियर हो जाएगा तुमको। तो इसमें सबसे एग्जाम्पल दिया गया है ना। अब इसमें तो एग्जैक्टली कुछ बोलोगे कौन सा, तो मैं नहीं तो फिर पूरा मेरे को लेना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल समझ में आया, तो मैं वो हाँ सोच रहा था यानी शॉर्ट में इसमें एक कैसे चीज़ ये। एक चीज़ सिंपल एकदम समझना है ना, तो हमको परमार्थी होना पड़ेगा, भाव परमार्थी और उद्देश्य धार्मिक। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक एक चीज़ है, मन बुद्धि को शुद्ध करना। मन बुद्धि को शुद्ध कैसे करेगा, तो एक एक चीज़ पे हम चले गए, जैसे खुद को सेल्फ कंट्रोल किए, नियंत्रण में रखे, निरीक्षण किए, कुछ भी करने से पहले ऑब्जर्व किए क्या करना है नहीं क्या करना है, कि जो अधर्म है उसमें खुद को कंट्रोल किए, रेसिस्ट किया हम नहीं करेंगे, और जो धार्मिक कार्य उसको किए, फिर टॉलरेट किए धार्मिक लोगों को, बाकी धार्मिक लोगों को, उनके मददगार बने, जो वो अलग कर रहे हैं पर वो है तो धर्म का काम ना, तो उसमें हमने सपोर्ट किया, खुद को नहीं भी करे तो हम उसको टॉलरेट किए, उसको ऐसा नहीं वो अलग चीज़ कर रहा तो उसको काम में रुकावट बना, ऐसा हमने नहीं किया। तो ओवरऑल हम क्या पूर्ण ऐसे टीम बनाए थे, कम्युनिटी बनाए जो पूर्ण धार्मिक कार्य करते हो। अधर्म को हमको अपोज करना, धार्मिक लोगों को अपोज नहीं करना, तो वो हमने देखा। फिर उसके अलावा हमने शांति देखा, शांति इसको हमको क्या, शांति के लिए क्या करना है, फिर खुद को फॉरगिव करना है, वो हमने देखा ना। तो अहिंसा किसको कहते हैं वो हमने देखा, अहिंसा हिंसा, वैसा एक एक करके हम इसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो कीर्तन कौन कर रहा है? अरे भाई कीर्तन कौन कर रहा है वो तो बोलो। कोई कर रहा है क्या? मेरा बड़ा है थोड़ा, इसके लिए मैं आज नहीं करना चाहता हूँ। कौन करेगा कीर्तन? क्या अभी से कीर्तन भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? मैं करता हूँ सर बस। हाँ तो करो, चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश से कि आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। मैं करूँ? हाँ करो। हाँ दुर्वेश कल्पना करें, ये मंडे तुम करने वाले हो ना? हाँ करो कल्पना। सर आप एक बार क्या हो गया? म्यूट करो शायद। आप एक बार करिएगा। मैं करूं? हाँ कीर्तन मतलब नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छे से गाते हो। हाँ तो नेक्स्ट टाइम करता हूँ, चलो ठीक है।
ओके, अभी तुम कर रही हो? ठीक। हाँ चलो। हाँ कर रही हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो झूला झूलाऊंगी, पालना में उनको झुलाऊंगी। मीठे मीठे में भजन उनको सुनाऊंगी, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा कल्पना। आज देखो कल्पना ने कीर्तन से बता दिया है, यानी हमारा जो क्षेत्र है वो एक कुटिया जैसा है, और ये जो ज्ञान हम समझ रहे हैं ये ज्ञान राम जैसे है। उनके आते ही साथ हमारा कुटिया क्या हो जाएगा? ये कुटिया स्वर्ग जैसा निर्मित हो जाएगा। यही क्षेत्र स्वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले अभी कुटिया लग रहा है हमें, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। राम के आने से यानी ज्ञान के आने से ही उसमें प्रकाश होने वाला है, दिवाली होने वाली है, उसका स्वर्ग में परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद कल्पना। तो क्या कोइंसिडेंस होता है, कितना प्यारा कीर्तन था। तो अभी महामंत्र भी तुम ही बोलोगी कल्पना? हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को महामंत्र बोले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो इसी महाकीर्तन के मंत्र के साथ आज का सेशन हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। फिर कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे। तो आगे का शो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई मिस ना करे। तो कल हम 9 बजे मिलेंगे, तब के लिए सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।
थैंक यू सर। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीबॉडी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।